Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 टू 39 आपके साथ डिस्कस करेंगे. देखिए, हमारी वीडियोस का यही मोटिव है, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कराया जाए, बिकॉज आपका टाइम बहुत ही कीमती होता है. तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का टाइम कम लगे और आपको कंसेप्ट ज्यादा समझ में आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, और आप देखिए अगर ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अलावा भी आए तब भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगी. जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तब भी आप देखिएगा कि हम लोग इसी पर ज्यादा बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, क्योंकि जब ज्यादा एक्सप्रेशंस आपके पास होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उनको मिनिमाइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाना. तो आप देखिए कि यहाँ पर एक फंक्शन चल रहा है और दूसरा उसका डेरिवेटिव चल रहा है. अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज नो क्वोशंट रूल. अभी तक हमने ऐसा कोई क्वोशंट रूल नहीं पढ़ा. तो इसका मतलब इनमें से एक एक्सप्रेशन को कैंसिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल वही हम यहाँ पर किसको टी लेट करते हैं, जो फंक्शन है. तो फंक्शन कौन है यहाँ पर, साइन इनवर्स. तो हमने इसको लेट कर लिया, टी को साइन इनवर्स एक्स. अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, क्या आएगा, dt अपॉन dx. कितना आ गया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये रूट वाली चीज यहां आ जाएगी और dx वहां चला जाएगा. क्यों, बिकॉज हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है. तो dx राइट साइड पर और ये यहां मल्टीप्लाई में आ गया. तो देखिए ये आपकी dx की वैल्यू आ गई. नाउ इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x को आपने क्या लेट कर लिया है, t. तो देखिए इसको हमने t पुट कर दिया, ये एज इट इज. और dx की वैल्यू कितनी है, दिस वन, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया. अब t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस c. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि ऊपर भी एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन, और हमने कोई क्वोशंट रूल नहीं पढ़ा, राइट. और कई एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो क्वोशंट रूल है ही नहीं देखा जाए. तो अगर आप इंटीग्रेशन में बात करेंगे तो जैसे कि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा, ऐसा कोई क्वोशंट रूल इंटीग्रेशन में नहीं है. एक टॉपिक आएगा लेकिन वो सब पर अप्लाई नहीं होता, वो ज्यादातर अलजेब्रा पर अप्लाई होता है, राइट. तो यहां पर फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद चाहिए होगी. क्लियर. तो बस एक चीज आपने ध्यान देनी है. सबसे पहले तो यहां पर जो ये एक्सप्रेशन था इसमें से 2 कॉमन था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया. नाउ इट बिकम 3 cos x प्लस 2 sin x. अब जनरली मैंने आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिनोमिनेटर को टी लेट करा जाता है. आप चेक कर सकते हो डिनोमिनेटर को टी लेट कर कर कि न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा. तो हमें पता है कि हमने यही चीज को लेट करना है टी, तो हमने इसको टी लेट करा है. देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x. अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dt अपॉन dx. 3 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 2 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x. अब यहां से dx को राइट साइड पे ले जाइए और जो ये एक्सप्रेशन है ये dt के अपॉन में चला जाएगा. फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज 2 इंटू, इसको आपने क्या पुट करा है, t, और dx की ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. देखिए ये dx की वैल्यू आ गई हमारे पास. ये देखिए न्यूमरेटर एज इट इज, 2 एज इट इज, ये हमने क्या लेट करा था, t, और dx की वैल्यू ये रही आपके पास, dt अपॉन दिस. आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है. 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c. तो लगाना ही लगाना है, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया इसका रीजन. और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c. क्लियर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास. सेम वही रीजन है कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे, बिकॉज यहां पर आपके पास क्वोशंट में चीजें चली गई हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. जैसा कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्मुलेस पढ़े टिल 7.1 7.2 तक, उसमें इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. अब हमें पता है कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर x होता है, और सीकेंड स्क्वायर x का रेसिप्रोकल ही 1 अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब सीकेंड स्क्वायर x को आप 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं. इसका मतलब यहां पर ये वाला फंक्शन t लेट होगा. अब मैम आपको कैसे पता चला, देखिए मैंने आपको ये बात बताई थी सब्स्टिट्यूशन के अंदर जनरली जो पावर के बेस में हो, है ना, जैसे कि जिसकी पावर 2, 3, 1/2, 1/3, उनको ही हम जनरली टी लेट करते हैं, बिकॉज cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 10x तो नहीं हो सकता, है ना. तो इसका मतलब पहले तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, ये ऊपर चला गया सीकेंड स्क्वायर x, बिकॉज सेम बात है, ये रह गया आपके पास. बस अब तो इजी है, इसको आप क्या लेट करोगे, t विदाउट पावर, सिर्फ 1 माइनस 10x को. तो हमने इसको टी लेट कर लिया 1 माइनस 10x को. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x. नाउ dx आपका राइट साइड पे चला जाएगा और dt अपॉन क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x. नाउ सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज, इसको आपने t पुट करा था
टी स्क्वायर और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x। ये इससे कट गया। नाउ 1 अपॉन टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको t की पावर ऊपर ले जानी पड़ती है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, ये वाला t की पावर -2। नाउ t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -2 + 1 है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये आएगा t की पावर -1 और नीचे आएगा -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जो t की पावर -1 था वो बन गया 1 अपॉन t, यानी पॉजिटिव हो गई पावर। t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए 1 - 10x। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस के जो एंगल्स होते हैं, साइन के जो एंगल्स होते हैं, लॉग के जो अंदर होंगी चीजें, या ई की जो पावर्स होंगी, है ना, कुछ चीजें मैंने बताई थी, साइन कॉस टेन के जो ट्रिगो हैं, इनके अंदर की जो चीजें होती है उनको जनरली लेट करा जाता है, डिनोमिनेटर को जनरली लेट करा जाता है, या जिसकी पावर फ्रैक्शन हो, कोई भी ऐसा बेस हो जिसकी पावर फ्रैक्शन हो उसको लेट करा जाता है, ई की पावर कोई चीज हो उसको लेट करा जाता है। तो यहां पर आप देखिए अगर हम रूट एक्स को टी लेट करें जो कि कॉस का एंगल है तो हमारा काम जरूर होगा। तो चलिए यहां पर हमने रूट एक्स को टी लेट करा है, टी इज इक्वल टू रूट एक्स। नाउ डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये 2 रूट एक्स यहां चला जाएगा और डी एक्स राइट साइड पर, ताकि हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाए, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया कॉस टी और नीचे वाला रूट एक्स हमने एज इट इज रहने दिया और dx की जगह पर क्या लिख दिया, ये रहा। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये वाला रूट एक्स भी तो t होगा, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर आप कहते हैं मैम ये cos t है, ये भी तो t होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जब वैल्यू रखेंगे रूट ये वाली, अब हमें पता है रूट एक्स और t एक ही बात है, तो ये इससे कट जाएगा ना तब भी, है ना। तो बट हमने काटना था, हमें कोई डेरिवेटिव चाहिए था, तो हमने इसको t लिया लेकिन इसको एज इट इज रहने दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो cos t ये हमने रूट एक्स एज इट इज रहने दिया, dx की वैल्यू 2 रूट एक्स। नाउ रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बाहर आ गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, sin t। अब t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज रूट एक्स। तो हमारा आंसर आ गया 2 sin रूट एक्स प्लस c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम रीजन, देखिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है ना, अभी तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वैसे तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, लेकिन फिर अब भी हमने आपके साथ डिस्कस करा जिसकी पावर फ्रैक्शन हो या जिसके ऊपर पावर हो, जनरली उसी को सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प होती है। तो यहां पर sin 2x की पावर हाफ है, तो किसको लेट करना ज्यादा फिजिबल रहेगा, sin 2x को। तो हम यहां पर किसको लेट कर रहे हैं, sin 2x को, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, क्योंकि इसने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव 2। अब dx राइट साइड पे चला जाएगा और ये dt के अपॉन में चला जाएगा। क्लियर, देखिए dx की वैल्यू निकाल दी। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये हो गया रूट टी, ये एज इट इज। dx की वैल्यू देखिए हमने निकाल के दिखाई है, ये यहां पर cos 2x से cos 2x कट जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर चला जाएगा। नाउ रूट टी का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 जो कि होता है 3/2, और अपॉन में भी 3/2 होगा, तो वो हमने रेसिप्रोकल कर दिया 2/3 प्लस c। तो देखिए लगता ही लगता है। अब t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी दैट इज sin 2x, वो यहां पर रख दीजिए, दैट इज 1/3 sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लॉग के जो अंदर है, अभी अभी हम आपको बता चुके हैं लॉग के अंदर कोई चीज है या कॉट के अंदर कोई चीज है। अब देखिए कॉट का जो थीटा एक्स है उसका डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स या साइन एक्स तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहां पर या तो इसके अंदर वाली चीज, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो वो भी नहीं चल रहा है यहां पर। क्लियर है मेरी बात। तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कॉट एक्स ही होता है बच्चों। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स। तो हम यहां पर किसको लेट करने वाले हैं, लॉग साइन एक्स को टी लेट करने वाले हैं। तो देखिए लॉग साइन एक्स को हम टी लेट कर रहे हैं, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसने एक्स की जगह लिया इसका डेरिवेटिव दोबारा कॉस एक्स, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कॉट एक्स है। क्लियर। तो ये अब आपने थोड़ा सा याद रखना है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स होता है, राइट। चलिए अब हम इसमें dx की वैल्यू निकालेंगे, dx को राइट साइड पे ले आए, dt अपॉन कॉट एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स एज इट इज। ये आपका क्या लेट करा था आपने, पूरा t, और यहां पर dx की वैल्यू रख दी dt अपॉन कॉट एक्स। नाउ कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज लॉग साइन एक्स की पावर 2 प्लस लॉग साइन एक्स होल की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर भी देखिए कोई क्वोशिएंट रूल नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूशन मदद करेगा। तो किसको जनरली हम लोग लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में? डिनोमिनेटर को पहली प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर को टी लेट कर दें और 1 के साथ ही इजी रहेगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। तो हम टी लेट कर रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स को, dt अपॉन dx कितना आ जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। dx को राइट साइड पे ले जाइए, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, साइन एक्स एज इट इज, इसे आपने क्या लेट करा था? टी लेट करा था। नाउ ये कितना आ गया? dx की वैल्यू dt अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी, माइनस बाहर आ जाएगा लॉग टी। टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन, बिल्कुल 30th क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ थोड़ा सा देखिए डिफरेंस कर रखा है। वहां पे 1 प्लस कॉस एक्स था, या 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। सेम डिनोमिनेटर को लेट करेंगे और सिर्फ बेस को, जिसकी पावर होती है उसी को हम जनरली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर हम टी किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स को। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास? माइनस साइन एक्स, राइट। अब ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स एज इट इज, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लेट करा था? टी स्क्वायर। ये dt अपॉन साइन एक्स, ये इससे कट गया। टी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका मत लॉग लिख दीजिएगा, सिर्फ 1 अपॉन टी का लॉग टी होता है। तो इसको क्या करते हैं? टी की पावर -2। नाउ टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर -2 प्लस 1 विच इज बेसिकली -1, और जो पावर ऊपर होती है वही नीचे आ जाती है, प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो गया, और टी की पावर -1 को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी, टी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 क्वेश्चन पे हमने फिर से स्टार बनाया है, जहां पर भी कुछ अलग सी चीज आएगी जो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पर हम स्टार बना देते हैं ताकि आप उनको अलग तरीके से थोड़ा सा देख सकें कि उसमें किस तरीके से अप्रोच का इस्तेमाल करा गया है। तो जितने भी पहले के क्वेश्चन थे उसमें सेम अप्रोच थी, सिर्फ फंक्शन पकड़ना था और उसका डेरिवेटिव आपके पास चल ही रहा था मोर और लेस। यहां पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका डेरिवेटिव चल रहा है, बिकॉज फंक्शन तो सिर्फ 1 प्लस कॉट एक्स है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो हमें कहीं नहीं नजर आ रहा, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी इसका पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे, वो एडजस्टमेंट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप और कंफर्म कर लेंगे। तो पहले तो 32 क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बिकॉज ये अलग तरीके का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फिर हम 33 भी देखेंगे, वो भी मोर और लेस सेम है। तो ये क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स भी आ सकता है और 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स भी आ सकता है। अप्रोच इज सेम। नाउ व्हाट इज अप्रोच? 10th क्लास में जब हम ट्रिगो कराते थे तब हम आपको बोलते थे कि जो कॉट एक्स या tan x या सीकेंट x या cos x आपके पास आ जाए तो उन्हें हमेशा साइन कॉस में बदल दीजिए। तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं, हमने cot x को लिख दिया cos अपॉन साइन एक्स। नाउ टेक एलसीएम, तो साइन एक्स एलसीएम आ गया। एलसीएम ऐसे ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। वैसे एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता, पर अलजेब्रा में दिस इंटू दिस सिंपल। तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 1 अपॉन इसका मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लो, तो ये रेसिप्रोकल होकर आ गया आपके पास साइन एक्स अपॉन, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे, बिकॉज अभी भी यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, ना ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और क्योंकि कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब जो ये 2 साइन एक्स है इसको हमने 2 बार लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, cos x एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। देखिए दोबारा ध्यान दीजिए, cot x को हमने cos अपॉन साइन लिखा, ठीक है, फिर उसका एलसीएम लिया, फिर 1 अपॉन का मतलब था रेसिप्रोकल, ये आया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर ये 1 माइनस कॉट एक्स होगा तो भी सेम अप्रोच करनी है। 2 साइन एक्स है, इसको आप लिखोगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। एक बार cos x को प्लस करो, एक बार माइनस करो, कैंसिल आउट इफेक्ट है ना। अब क्या करना है, पेयरिंग करनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद हम दिस अपॉन दिस करेंगे, राइट। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पेयरिंग कर दी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर है। नाउ दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ये दोनों चीजें हमने अलग अलग करी। जब हम इसके अपॉन में इसको करेंगे तो एक कट जाएगा और 1 बचेगा, और जो हाफ था मैंने दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं बच्चों, t होगा, सॉरी x होगा यहां पर, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने अलग सा इंटीग्रल ले लिया I1, यानी जो हमें फुल आंसर चाहिए I, दैट इज हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ I1, यानी अभी आपको पहले I1 सॉल्व करना पड़ेगा। और I1 बहुत इजी है, अब डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे तो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव चल रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं, बस फिनिश होने वाला है क्वेश्चन।
देखिए हमने i1 अलग से ले लिया, अब आप डिनोमिनेटर को टीलेट कर लीजिए। देखिए sin x प्लस cos x को हमने टीलेट कर लिया, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। न्यूमरेटर और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क आ रहा है कि साइन चेंज है, तो साइन सेम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है माइनस कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा ये sin x और ये क्या बन जाएगा माइनस cos x, राइट। नाउ क्या होगा, अब आप इसको एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर को हमने टीलेट करा है, dx राइट साइड पे चला जाएगा तो dt अपॉन दिस, ये वैल्यू आ गई। नाउ ये इससे कट गया, माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए sin x प्लस cos x, ये हमारी i1 की वैल्यू आ गई। अब हमने वापस इसको रिप्लेस करना है, हमारा i किसके इक्वल था, हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ i1, राइट, हाफ ऑफ x एज इट इज। अब i1 की वैल्यू ये है तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ लॉग sin x प्लस cos x प्लस c। तो सिंपल अप्रोच है, cot x को सबसे पहले आपने cos अपॉन साइन लिखा, एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर आपने उसमें cos x प्लस और माइनस करा, फिर पेयरिंग बनेगी वो अपॉन में करनी है, एक पेयरिंग पूरी कट जाएगी और एक पेयरिंग में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अगर आप इसको और कंफर्म करना चाहते हैं, ये वाली जो अप्रोच हमने फॉलो करी है इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। अब 1 अपॉन 1 माइनस 10x है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा, और अभी तक तो हम सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज तक ही आए हैं, तो और तो कुछ हो भी नहीं सकता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, राइट। तो फिलहाल हम इसमें वही अप्रोच फॉलो करने वाले जो इससे पिछले क्वेश्चन में करी। हम 10x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x। नाउ टेक एलसीएम, cos x और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या आ गया cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम अप्रोच है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका क्या मतलब है cos x प्लस cos x। अब इसमें क्या करोगे, एक बार sin x प्लस करोगे, एक बार sin x माइनस, तो एक इसके साथ sin प्लस कर दिया, एक बार माइनस, एक पेयर ये हो गया हमारे पास और एक पेयर ये हो गया। तो अब क्या करोगे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये देखिए है ना, हाफ अलग लगा दिया दिस अपॉन दिस और हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस, तो ये तो कट गया, ठीक है। यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा जो मैं आपको डायरेक्ट लगाकर बता रही हूं अभी, ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, यहां पर हम i1 लेंगे, ठीक है ना। i1 का जब आप अलग से इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे अभी हमने आपको समझाया था, i1 अलग से लेकर हम यहां डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर को टीलेट कर लीजिएगा, cos x माइनस sin x। नाउ ये कितना आ गया, dt, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और इसका आ गया माइनस cos x dx। तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर इसका पूरा पूरा चल रहा है, तो क्या होगा cos x प्लस sin x। देखिए cos x प्लस sin x, नीचे वाली चीज को आपने टीलेट कर लिया था और dt की वैल्यू आ रही है माइनस sin x प्लस cos x। तो ये इससे क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, माइनस बाहर आ गया और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो माइनस log t आ गया हमारे पास, यही देखिए हमने यहाँ पर लिखा है माइनस log t। अब t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करा था, यहाँ पे इसे लेट कर लीजिए। तो अगर हम इन नट शेल इस क्वेश्चन की अप्रोच देखें तो क्या अप्रोच है, अगर cot दिया हो, tan दिया उसे sin cos में बदलिए, उसका एलसीएम लीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, sin x प्लस माइनस या cos x प्लस माइनस रिस्पेक्टिवली कुछ भी हो सकता है, फिर पेयरिंग करके दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा और एक में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, दैट्स इट, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है, 3 एक्सप्रेशंस है, वो भी डिवीजन भी और मल्टीप्लीकेशन भी। डिवीजन ही देखिए क्वेश्चन रूल है ही नहीं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मदद करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन में हमें इस बात का हिंट है कि जिसकी पावर फ्रैक्शन होती है उसे टीलेट करा जाता है। तो अगर हम 10x को टीलेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो सीकेंट स्क्वायर x होना चाहिए, वो तो यहां पर चल ही नहीं रहा। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें वो चीज मिल जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, तो यहां पर हमें एक और cos x चाहिए, तो हम यहाँ cos x से मल्टीप्लाई और cos x से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो ये देखिए हम क्या करने वाले हैं, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हमारी नीड ये चाह रही है, ठीक है। नाउ sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, 10x, और ये हो गया cos स्क्वायर x। अब आप देखिए रूट 10x है और ये 10x है, जो नीचे वाला 10x है आप उसे ऐसे लिख सकते हैं रूट 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में रह गया 10x। दोबारा से समझने की कोशिश करना, ये 10x, ठीक है, ये वाला, इसको हमने क्या करा, रूट लगाकर होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये इससे कट जाएगा, क्या रहेगा नीचे 1 अपॉन रूट 10x, और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x था उसको हमने क्या लिख दिया, ऊपर बना दिया सीकेंट स्क्वायर x। नाउ 10x का डेरिवेटिव कितना है, ये 10x का डेरिवेटिव कितना है, dt अपॉन dx, 10x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x
अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज, दैट इज रूट टी, या गया डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये से कट गया। 1 अपॉन रूट टी का मतलब क्या होगा, टी की पावर हाफ है, ये टी की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस हाफ। नाउ टेक एन इंटीग्रेशन, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ आ जाएगा, जो ऊपर पावर होती है वही नीचे आती है, प्लस सी, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया 2, और टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए 10x, तो ये आ गया 2 रूट 10x प्लस सी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वोशंट रूल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मदद करेगा। क्या कोई फंक्शन चल रहा है जिसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो चल तो रहा है 1 अपॉन एक्स। हाँ, कांस्टेंट अगर साथ में चले तो साथ में उसको जो है टी लेट कर लिया करो, और जनरली हमने ये बताया है जो पावर वाली चीज होती है उसके बेस को हम टी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम टी लेट करने वाले हैं 1 प्लस लॉग एक्स को। नाउ डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये यहां चला जाएगा और dx आपका राइट साइड पर आ जाएगा, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ बेस को लेट करा है, x एज इट इज, और dx की वैल्यू कितनी है x dt, ये इससे कट गया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी क्यूब अपॉन 3, नाउ टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर? कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ में थोड़ा सा अलग सा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखने में बड़ा लग रहा है पर बड़ा नहीं है। फिर से वही बात है, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। किसको लेट करना चाहिए? शायद बच्चों का जवाब आ गया होगा, जिसके ऊपर पावर है ना मैम, उसके बेस को लेट कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी को लेट करते हैं t, तो देखिए हमने इसी को लेट करा है x प्लस लॉग एक्स, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x एलसीएम, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। तो आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ एज इट इज है, इसको आपने टी लेट करा, दैट इज टी स्क्वायर, ये राइट साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, dx राइट साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, dx राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 dt, dx की वैल्यू। नाउ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे कट गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस लॉग एक्स होल का पावर 3 अपॉन 3, राइट। है ना इजी, दिखने में मुश्किल था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये, ठीक है। अब देखिए, अगर आप साइन को पुट करते हैं t, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बताया कि ट्रिगो के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको भी आप टी लेट कर सकते हैं। तो अगर आप tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 पॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, और क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x क्यूब। तो अगर आप देखेंगे तो यस, ये एक्सप्रेशन आपके पास डेफिनेटली चल रहा है। तो यहां पर किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? साइन के अंदर जो थीटा है, दैट इज tan इनवर्स x की पावर 4। तो देखिए इसे हमने टी लेट करा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी हमने आपको बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया, और क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। क्लियर? तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 8 एज इट इज, ये हो गया हमारा साइन t, और ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। नाउ x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये इससे कट गया, 1 अपॉन 4 को बाहर ले लीजिए, आपके पास साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t, तो t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दो क्वेश्चन बाकी के बचे हुए। चलिए दो एमसीक्यूज हैं, और इसमें भी बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, अच्छे एमसीक्यूज हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास दे रखा है 10x की पावर 9 प्लस 10x log e। बस इस बेस से आप घबरा जाते हैं। देखिए log का जो जनरल बेस है, जो बेसिकली उसका बेस होता है वो e ही होता है ना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई और बेस हो तब थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। तो आपके पास डिनोमिनेटर को अगर आप टी लेट करेंगे तो न्यूमरेटर पूरा पूरा बच्चों इसका डेरिवेटिव चल रहा है। आप देखिए x की पावर 10 प्लस 10x को हमने टी लेट करा, नाउ dt अपॉन dx, x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10, x की पावर 9, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x log a, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव 10 की पावर x log 10। अब यहां पर आप e लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी पता ही है कि उसका बेस e होता है। क्लियर? तो इसका मतलब आपका न्यूमरेटर एज इट इज, इसे हमने टी लेट करा था, दैट इज dt अपॉन दिस, ये पूरा का पूरा बच्चों इससे कट जाएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t
और फिर टी की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू से, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी अलग सी चीज करनी है, तो यहाँ पर भी मैं स्टार बनाने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि जिन क्वेश्चंस को आप लोगों को फील होता है कि ये थोड़े से अलग है, बाकी मुझसे स्मूथली हो रहे थे, यहाँ पे मैं अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ, तो वहां पे आप स्टार बना दीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें इंटीग्रेशन को तो इट्स नॉट फिजिबल कि आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर पाए। एटलीस्ट आप एग्जांपल्स और उन क्वेश्चंस को देख पाए जो आप लोगों को लगते थे कि थोड़े से अलग से थे और इनको सीखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, थोड़ी सी अलग सी चीज, हम 1 को यहाँ लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में तो ये चल ही रहा था। अब हमने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेट स्क्वायर एक्स। सेम आप दिस अपॉन होल करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसिकेट स्क्वायर एक्स। और इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आधे घंटे के अंदर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है और आप लोगों को समझ में आए हो। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।